विविध भारती की गीतमाला। सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है आज की गीतमाला में। दोस्तों, हम सब जानते हैं आज स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की जयंती है और आज ही विश्व नदी दिवस भी है। तो हमने ऐसे गीत चुने हैं जिनमें लता जी की आवाज के साथ साथ किसी नदी का जिक्र है, और इस सिलसिले में इन गीतों को चुनते हुए जो फिल्मों का चुनाव हमने किया है और वो जो लिस्ट फिल्मों की सूची हमने आपको भेजी है, आपको बताई है फेसबुक पेज पर, एक बार उसे दोहरा देते हैं। ये फिल्में हैं बाप बेटे, बैजू बावरा, सुहागरात, अभिमान, गंगा की सौगंध, अपने रंग हजार, महबूबा, दुनियादारी, नई इमारत, बरसात की एक रात और नागपंचमी। और श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना है। जैसे एक श्रोता ने लिखा है कि आज गीतमाला को नदी किनारे सजाया गया है, और वो भी सुर साम्राज्ञी मां सरस्वती की साक्षात अवतार महान गायिका लता जी की आवाज में सजे गीतों से। नदी का किनारा इंसान को मानसिक और भावनात्मक शांति देता है, जो मन को शांत करने, तनाव कम करने और वर्तमान क्षण से जुड़ने में मदद करता है। पानी का बहता स्वभाव ध्यान भटकाने वाले शोर को शांत करता है और मानसिक स्पष्टता बढ़ाता है। यह प्रकृति के साथ जुड़ाव महसूस करने और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ावा देने का एक प्राकृतिक तरीका है। हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम जहां कहां होंगे। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। लता मंगेशकर, जिनका जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था और 6 फरवरी 2022 को वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई, भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि लता जी ने लगभग 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गीत गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। लता मंगेशकर एक अलौकिक गायिका थीं, जिनकी आवाज में असाधारण कोमलता, निर्मलता और मधुरता थी, जो उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्रतिष्ठित और प्रिय गायिकाओं में से एक बनाती है। उनकी 7 दशकों से अधिक की गायन यात्रा में उन्होंने 36 से अधिक भाषाओं में 50,000 से अधिक गीत गाकर एक अद्वितीय और अलौकिक मुकाम हासिल किया, जिसके कारण उन्हें भारत कोकिला, मेलोडी क्वीन और सहस्त्राब्दी की आवाज जैसी सम्मानजनक उपाधियों से नवाजा गया। आज के कार्यक्रम में गीतों का सिलसिला शुरू करते हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम में पहला गाना 1959 की फिल्म बाप बेटे से आपके लिए आ रहा है। लता मंगेशकर का ही स्वर है और आपको बताना है राजा परांजपे निर्देशित इस फिल्म के गीतकार और संगीतकार कौन थे। वहाँ सांवला सलोना एक जादूगर आती
जब वो मुरली लगाए, होठों से जब जब वो मुरली लगाए, जमुना की एक एक लहर रुक जाए, जमुना की एक एक लहर रुक जाए। सखी रे फिर तू ही बता, सखी रे फिर तू ही बता, दिल कैसे न कोई हारे। मैं तो जाऊँ न जमुना किनारे, मैं तो जाऊँ न जमुना किनारे। कितना भी कोई मनवा को रोके, कितना भी कोई मनवा को रोके, रह जाए बंसी की धुन में वो खोके, रह जाए बंसी की धुन में वो खोके। सखी रे कोई बस ना चले, सखी रे कोई बस ना चले, जब मोहन की मुरली पुकारे। मैं तो जाऊँ न जमुना किनारे, मैं तो जाऊँ न जमुना किनारे। सही है आपकी जानकारी श्रोताओं। ये गीत राजेंद्र कृष्ण की कलम से उतरा था। संगीतकार का नाम भी आपने सही लिखा है, मदन मोहन। हमारे श्रोता का कहना है कि आज सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की जन्म जयंती पर गीतमाला में लता जी के गाए हुए गीतों को नदी के किनारे सजाया गया है। जिस तरह नदी का शांत प्रवाह मनुष्य को एक अलौकिक शांति प्रदान करता है, उसकी प्यास बुझाता है, उसी तरह लता जी का स्वर हमें धरती के कोलाहल से दूर ले जाता है, जहां शांति और आनंद की अविरल धारा बहती प्रतीत होती है। लता जी ने फिल्मी पर्दे पर बाल कलाकारों के लिए भी बाल सुलभ आवाज में इस तरह गीत गाए हैं जिन्हें सुनकर यही लगता है जैसे बच्चे ने ही गीत गाया हो। अच्छा होता यदि लता जी के विभिन्न मूड के गीत सुनवाए जाते। भाई देखिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि नदी के किनारे गीतों को सजाया गया है, तो दूसरी तरफ आपकी अपेक्षा है कि ऐसे सभी गीत सुनवाए जाए जिनमें अलग अलग मूड जो है वो रिफ्लेक्ट होते हैं। तो देखिए, ऐसे गीत तो हम सुनते ही रहते हैं, मगर इस बहाने चूंकि विश्व नदी दिवस का औचित्य भी है, कुछ ऐसे गीत भी आज आपके सामने आ रहे हैं। जैसे ये गीत हमने सुना बाप बेटे फिल्म से, जिन गीतों को बहुत कम अवसर मिलता है बजने का। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे आपने एक रोचक जानकारी भी भेजी है कि इंदौर के निवासी एक हैं जो लता जी के परम भक्त हैं, और उन्होंने अपने घर में लता दीनानाथ मंगेशकर ग्रामोफोन रिकॉर्ड संग्रहालय स्थापित किया है, जिसमें लता जी के गाए 7600 से अधिक ग्रामोफोन रिकॉर्ड का अनूठा संग्रह है। और एक श्रोता लिखती हैं कि भारत देश पिछले 90 वर्षों से लता जी के गीतों के साथ जी रहा है। हर्ष में, विषाद में, ईश्वर भक्ति में, राष्ट्र भक्ति में, प्रेम में, परिहास में, हर भाव में लता जी का स्वर हमारा स्वर बना है। कितना अद्भुत संयोग है कि अपने लगभग 70 वर्ष के गायन करियर में लगभग 36 भाषाओं में हर रस भाव के 50,000 से भी अधिक गीत गाने वाली लता जी ने अपना पहला और अंतिम हिंदी फिल्मी गीत के रूप में भगवान भजन ही गाया है। ज्योति कलश छलके से दाता सुन ले तक की यात्रा का सौंदर्य यही है। लता जी न कभी अपने कर्तव्य से डिगी, न अपने धर्म से। और अब आगे बढ़ते हैं। 1952 की फिल्म बैजू बावरा का ये गीत आपके लिए आ रहा है। फिल्म बैजू बावरा आप सब जानते हैं। इस फिल्म के बारे में और इस फिल्म के सभी गीतों के बारे में ये गाना लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाजों में है। शकील बदायूनी के बोल, नौशाद साहब का संगीत। आपको बताना है बैजू बावरा फिल्म के निर्देशक का नाम।
यमुना का धारा तू गंगा की मौज में, यमुना का धारा हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। अगर तू है सागर तो मझधार मैं हूँ, मझधार मैं हूँ। तेरे दिल की कश्ती का पतवार मैं हूँ, पतवार मैं हूँ। चलेगी अकेले ना तुमसे ये नैया, ना तुमसे ये नैया, मिलेगी ना मंजिल तुम्हें बिन खेवैया, तुम्हें बिन खेवैया। चले आओ जी, चले आओ जी, चले आओ मौजों का लेकर सहारा हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। भला कैसे टूटेंगे बंधन ये दिल के, बंधन ये दिल के। बिछड़ती नहीं मौज से मौज मिलके, वो मौज मिलके। छुपोगे भंवर में तो छुपने न देंगे, तो छुपने न देंगे। छुपा देंगे नैया तुम्हें ढूंढ लेंगे, तुम्हें ढूंढ लेंगे। बनाएंगे हम, बनाएंगे हम, बनाएंगे तूफान को एक दिन किनारा हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। तू गंगा की मौज में। फिल्म बैजू बावरा के निर्देशक विजय भट्ट। आपका जवाब बिल्कुल सही है श्रोताओं। हमारे श्रोता ने मराठी के मूर्धन्य साहित्यकार आचार्य प्रहलाद केशव अत्रे की लता जी के बारे में कही गई एक बात लिख करके भेजी है और उसका तर्जुमा भी उन्होंने यहाँ लिखकर लिखा है। मराठी में बात उन्होंने कहा था कि केवळ लोखंडाच्या निफातून उतरल्या शाईनं जाड्या भरड्या कागदावर लताला अभिवादन करणं म्हणजे एखाद्या अप्सरेच्या मृदुल चरणकमलाखाली गोणपाटाच्या पायघड्या अंथरण्यासारखं आहे। मराठी से अनुवादित इसका अर्थ है लोहे की निब से निकलती स्याही के साथ मोटे खुरदुरे कागज पर लता मंगेशकर की प्रशंसा करना अप्सरा के कोमल नाजुक कदमों के नीचे टाट का कालीन बिछाने के समान है। क्या बात है। संगीत के 7 सुरों का मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारी लता मंगेशकर हैं। वो एक ऐसी शख्सियत थी जो न तो पहले कभी हुई थी और न ही भविष्य में हो सकती है। वो हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा है, हमारे अस्तित्व के ताने बाने में बुनी गई एक डोरी है। हम भाग्यशाली हैं कि हम उनके साथ धरती पर रह पाएं। अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में भी वो बेजोड़ थीं। कोई भी उनकी आवाज की शुद्धता या सुर पर उनके नियंत्रण की बराबरी नहीं कर सकता था। वो जो हर साल बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा करती थी, 4 साल पहले 6 फरवरी 2022 को सरस्वती विसर्जन के दिन उन्होंने इस जहां फानी को अलविदा कह दिया। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर का जन्मदिन है। लता दीदी आवाज का वो करिश्मा है जिसे नौशाद साहब ने यूं कहा था, जिस तरह फूलों की खुशबू का कोई रंग नहीं होता, जिस तरह झरनों के बहते हुए पानी का कोई वतन नहीं होता, जैसे मासूम बच्चे का कोई मजहब नहीं होता, वैसे ही लता मंगेशकर की आवाज की कोई सीमा नहीं। उनकी आवाज कुदरत एक करिश्मा है। ये बिल्कुल सच है। रहे न रहे हम, दीदी की आवाज रहेगी। उनकी आवाज ही उनकी पहचान है। याद है, दीदी को विनम्र अभिवादन करते हुए आज की गीतमाला सुनेंगे। फिल्म की लिस्ट देखने की जरूरत नहीं।
और एक श्रोता का कमेंट आपको बताते हैं। श्रोता उन्होंने लिखा है कि अपने मधुर आवाज से भिन्न भिन्न राग वाले गीतों के माध्यम से हम सभी चाहकों के दिलों में बसने वाली लता मंगेशकर जी की बहती सरिता जैसी मीठी आवाज में एक जादू था, जो हम सभी इस आवाज में अपना दर्द, अपनी खुशी का एहसास करते हैं, जो दूसरे महिला गायकों से एक लता मंगेशकर जी का अलग अंदाज था। 1969 की एक कम चर्चित फिल्म है सुहागरात, और इस फिल्म का ये गाना इंदिवर का रचा हुआ है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। आपको बस इतना बताना है कि इस फिल्म के मुख्य कलाकार कौन कौन थे। मेरे सजना तेरी
जी हाँ दोस्तों, आपने सही लिखा है। 1969 की फिल्म सुहागरात के मुख्य कलाकार थे जितेंद्र, राजश्री, सुलोचना, धुमाड़ और महमूद। आज के विषय के अनुरूप एक कमेंट आया हमारे एक श्रोता का कि लिखते हैं, नदी एवं संगीत दोनों ही जीवन की धारा को दर्शाते हैं। नदी की बहती धारा और संगीत की सुर लहरियां दोनों ही मन को शांति एवं आनंद से भर देती हैं। नदी की धारा प्रकृति का संगीत है जो हमें प्रकृति की और भी करीब लाती है, और संगीत की लहरें हमारी भावनाओं को व्यक्त करती हैं। आज के कार्यक्रम में इन दोनों के मेल से सजे गीतों की सुंदर एवं सुमधुर गीतों से सजी है। और एक कमेंट है हमारी श्रोता का, लिखती हैं, निर्मल शीतल तृषा शामक नीर लेकर निस्दिन बहने वाले नदिया की तरह है लता दीदी का जीवन। उनकी दिव्य स्वर लहरें जीवन का हर पल हरा भरा, समृद्ध, सुखमय कर देती है। आज लता दीदी के स्वरों में नदिया किनारे हमारी गीतमाला लहराएगी, गीतों का सौरभ लुटाएगी। स्वरों के हजारों रंग बिखेरने वाले लता दीदी को विनम्र अभिवादन। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज उस महान शख्सियत को नमन करना है जिसे दुनिया लता मंगेशकर के नाम से जानती है। लता सिर्फ एक नाम नहीं, वो तो हिंदुस्तान के हर एक संगीत प्रेमी के सांसों में बसी हुई एक खूबसूरत तस्वीर है। आएगा आएगा कहकर वो इस तरह आई कि हमें पता ही नहीं चला कि कब वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई। हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने लता जी का गाना नहीं सुना हो। हमारी सुबह उनका गीत सुनते हुए शुरू होती हैं और हम नींद के आकोश में चले जाते हैं उनका गीत सुनते हुए। ऐसी महान हस्ती को उनके जन्मदिन पर विनम्र नमन। श्रोता अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं लता जी के बारे में अपने कमेंट्स के जरिए। आगे बढ़ते हैं और ये गाना आपको सुनवाते हैं 1973 की फिल्म अभिमान से। लता मंगेशकर के स्वर में ये गीत मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, संगीत सचिन देव बर्मन का। क्या आप जानते हैं अभिमान फिल्म का निर्देशन किसने किया था?
हमने आपसे पूछा अभिमान फिल्म के निर्देशक का नाम, जो कि आपने बिल्कुल सही लिखकर भेजा है। जी हाँ, ऋषिकेश मुखर्जी। लेट्स स्टार्ट द फन। 3 अक्टूबर 1957, वो सुनहरा दिन जब शुरू हुआ था सुरों और शब्दों का सुनहरा कारवां। 3 अक्टूबर हम मना रहे हैं विविध भारती की सालगिरह। जियो हजारों साल, साल के दिन को 50,000। हवा महल की सुनहरी कहानियाँ, छाया गीत में सजे नरमो नाजुक गीत, सुरों की सरिता, संगीत सरिता, सखी सहेली, दिलों को छूती विविध आवाजें। साज हो तुम आवाज़ों। किसी के लिए विविध भारती यादों का खजाना, किसी के लिए दोस्ती की पहचान, किसी के लिए है विविध भारती परिवार के सदस्य। तो बताइए, आपके लिए क्या है विविध भारती? विविध भारती के कौन से कार्यक्रम आपके हमसफर बने? विविध भारती ने आपको क्या सिखाया? विविध भारती से आप कब और कैसे जुड़े? बताइए। हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग में सखियां बताएं अपने दिल की बात, साझा करें विविध भारती से जुड़ी सुनहरी यादें। रिकॉर्डिंग मंगलवार दिन में 11 बजे से। टेलीफोन नंबर 40024662, STD कोड 022। प्रसारण 3 अक्टूबर दिन में 3 बजे। वो एक आकर्षक नौजवान थे, रहते थे पहाड़ों पर, और वहां से जिंदगी का सफर उन्हें ले आया दिल्ली। एक दिन ऐसे ही उसमें न्यूज़पेपर में कुछ एड देखा था कि मॉडल्स रिक्वायर्ड फॉर अ बॉम्बे बेस्ड मैगजीन, पर एड्रेस दिल्ली का था उसमें। भाई से बोला मैंने फोन करना चाहिए, तो बोला कर लो। और दिल्ली के बाद मुंबई। और आज मैं जो भी हूँ, मेरी जो भी पहचान है, मेरा जो भी वजूद है, वो इस शहर की वजह से है। गायकी और अभिनय की दुनिया के सितारे सुधांशु पांडे। 2002, 2003, 2004, 2005 तक मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी चीज थी वो बैंड ऑफ बॉयज थी। जाने माने अभिनेता सुधांशु पांडे आज के मेहमान 1 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रैवर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत, चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीतमाला, और आज ऐसे गीत लता जी के गाए हमने शामिल किए हैं कार्यक्रम में जिनमें किसी नदी का जिक्र है। और क्योंकि आज विश्व नदी दिवस है, तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि दुनिया भर में जल के बिना जीवन असंभव है। मानव सभ्यता की शुरुआत उन्हीं जगहों पर हुई जहां आसानी से जल उपलब्ध हो सका। जल का सबसे अच्छा साधन नदी होती है। नदियों का मानव जीवन में विशेष महत्व होता है। तमाम नदियों के किनारे ही मानव सभ्यताएं शुरू हुई और इनका विकास भी होता गया। आज भी कई शहर ऐसे हैं जो किसी न किसी नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। भारत में तो नदियों को देवी और मां की संज्ञा दी गई है। और लता जी के बारे में हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि लता जी की आवाज का सुरीलापन अगर कोमल ढंग से किसी संगीतकार की धुन में देखना हो तो वो निस्संदेह रोशन की धुनों में देखा जा सकता है। लता जी साजों की कोमल और अभिव्यक्ति से पैदा होने वाली सुरीलेपन की आस्वाद भरी जमीन पर कुछ अमिट सा रचती हैं। वे अपने हर गीत में सुर का तीर बहारती है और प्रत्येक गीत को अमर कर देती है। संगीत में सुर की सबसे उज्जवल इबारत गढ़ने वाली लता जी की हर गायकी में कोमलता और नाजुक हरकतों की सफलतम अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। लता जी के गाए हर गीत में अल्फाज की आवाज को साफ तौर पर सुना जा सकता है। लता जी बहुत सारे मंगल अवसरों पर, त्योहार पर उल्लास के साथ हमारे संग साथ गीत गाते हुए हर समय उपस्थित रहती हैं। हर सुबह रेडियो से उनके गाए गीत
बजते हमारी सुबह को और सुंदर और खुशनुमा बना देते हैं। उनके गीत हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य बनकर नित्य हमारे साथ चलते हैं। और एक हमारे श्रोता का कमेंट है कि हजारों गीतों को देकर अपनी सुरीली आवाज जीता है लता जी ने भारत कोकिला का ताज। मां सरस्वती का थी साक्षात रूप, कोकिला समान था उनके कंठ का स्वरूप। जाना तुम्हारा है एक महान युग का अंत, सुरों की महफिल में अब न आएगी कोई बसंत। गायकी के क्षेत्र में लता जी ने किया ऐसे काम, युगों युगों तक रहेगा अमर लता जी आपका नाम। जो संगीत का दीवाना है, रेडियो सुनने का दीवाना है, सुबह दोपहर शाम रात तक गीतों को सुनने का दीवाना है, वो लता ताई से कभी दूर नहीं हो सकता, न लता ताई कभी उनसे दूर हो सकती है अपने गीतों के माध्यम से। ऐसे ही बहुत से सुंदर सुंदर कमेंट हमारे श्रोताओं ने भेजे हैं हमारे फेसबुक पेज पर। और आगे बढ़ते हैं, आपको सुनवाते हैं गंगा की सौगंध फिल्म का ये गाना। ये फिल्म 1978 में आई थी और इसका निर्देशन किया सुल्तान अहमद ने। आपको गीतकार और संगीतकार के नाम बताने हैं। गंगा की सौगंध फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में। क्या आप जानते हैं गीतकार कौन है और संगीतकार का नाम भी आपको बताना है।
बिल्कुल सही जवाब आपने भेजा है श्रोताओं। गंगा की सौगंध फिल्म का ये गीत अनजान की कलम से उतरा था, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। विश्व नदी दिवस पर लता जी के गीतों की याद आना स्वाभाविक है। हमारी श्रोता लिख रही हैं कि उनकी आवाज में नदियों की तरह बहने वाली मिठास है जो मेरे दिल को छू जाती है। लता जी के गीत तू गंगा की मौज में जमुना के किनारा सुनकर मुझे नदियों के किनारे बिताए गए पलों की याद आती है। उनकी आवाज में नदी के लहरों जैसी तरंगे हैं जो मेरे मन को शांति देती है। नदियों की तरह लता जी की आवाज भी कभी नहीं सूखती। उनकी आवाज में एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने जड़ों से जोड़ती है और हमें जीवन की गहराइयों तक ले जाती है। और एक श्रोता है लिख रहे हैं कि बात बिल्कुल सही है कि गंगा किनारे बैठना वाकई सुकून और शांति की अनुभूति होती है, क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, बहती नदी का संगीत और पवित्र वातावरण मन को शांत करता है, जिससे आत्मा को गहन सुख की प्राप्ति होती है। और यह अनुभव ध्यान, चिंतन और प्रकृति के साथ जुड़ाव का एक गहरा अवसर प्रदान करती है। नदी का बहता पानी और जीवन शैली को प्रकृति के साथ जुड़ाव का एहसास कराती है। ये केवल एक दृश्य अनुभव ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की भागदौड़ और तनाव से मुक्ति दिलाता है। आज लता मंगेशकर की जन्म जयंती पर उन्हें शत शत नमन करते हैं। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन विविध भारती में लता जी के गाने न बजते हो। ऐसा लगता है विविध भारती भी उनके नाम के बिना अधूरा है। और एक ही विविध भारती चैनल का ही नहीं, अन्य स्टेशनों का में भी उनके गानों के बगैर किसी प्रोग्राम की कल्पना करना मुश्किल है। उसके आगे एक श्रोता का कमेंट है, लता जी को छूना मुश्किल है। आज भी हर सुबह बंधनवार से लेकर रात छाया गीत में हम उनकी आवाज हर दिन सुनते हैं। लता जी ने अपनी शालीन, नाजुक, गहरी और रूहानी आवाज से लगभग 8 दशकों तक हमारी खुशियों, शरारतों, उदासियों, दुख, हताशा और अकेलेपन को अभिव्यक्ति दी है। ऐसी महान शख्सियत सुर साम्राज्ञी लता जी की स्मृतियों को विनम्र नमन। एक और कमेंट आपको बताते हैं, फिर अगले गीत की ओर बढ़ेंगे। यहाँ एक श्रोता ने लिखा है, स्वर कोकिला लता मंगेशकर की पवित्र, कोमल और गंधर्विन जैसी सुरीली आवाज रूह में उतरकर सुकून दे जाती है। मिश्री सी घोलती उनकी आवाज में हर राग, रंग और मिजाज के 30,000 से ज्यादा गीत हैं। उनमें शोखी भी है और संजीदगी भी, प्यार भी, लोरी भी। लता जी को सादर नमन। श्रोताओं, अब जो गाना आप सुनने वाले हैं 1975 की कम चर्चित, कम चली फिल्म अपने रंग हजार से ये गाना है। मगर इस फिल्म का ये जो गाना आप सुनने वाले हैं ये काफी लोकप्रिय हुआ था। अनजान का लिखा ही ये गीत है, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल। और इस फिल्म के बारे में आपको क्या मालूम है? क्या आप जानते हैं निर्माता निर्देशक कौन थे और इस फिल्म के कलाकार कौन थे? ये भी आप बताएं हमें।
अपने रंग हजार फिल्म के निर्माता निर्देशक थे रवि टंडन। आपने बिल्कुल सही जानकारी भेजी है श्रोताओं। और इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे संजीव कुमार और लीना चंदावरकर। यहाँ एक बहुत सुंदर कमेंट आया हमारे श्रोता का कि गायिकाएं की नायिकाएं। लता जी के हिंदी फिल्मों में अभिनेत्रियों के लिए एकल गीत। लता दी के 96वें जन्मदिन पर आज हम उनके 90 वर्षों के जीवन और लगभग 80 वर्षों के गायन की अविश्वसनीय यात्रा को भी याद करते हैं, जिसमें उन्होंने न केवल विशाल मात्रा में गाया बल्कि पीढ़ियों के बाद पीढ़ियों के लिए गाया और हिंदी फिल्म संगीत के एक युग को लिखा। किसी अन्य गायक ने अपने स्वयं की भागीदारी के साथ इतना विशाल युग नहीं देखा है। उनके लगभग 7000 से अधिक गीतों के साथ, जिनमें से अधिकांश हिंदी फिल्मों से है, ये उनके द्वारा गाए गए अभिनेत्रियों के लिए एकल गीतों को इकट्ठा करने का एक प्रयास है। हम उनके काम के विशाल विस्तार की कल्पना कर सकते हैं कि 1949 में उन्होंने फिल्म नरसिंह अवतार में शोभना समर्थ के लिए गाया और फिर विभिन्न फिल्मों में उनकी बेटियों नूतन और तनुजा के लिए और फिर 90 के दशक में तनुजा की बेटी काजोल के लिए भी गाया। यह एकमात्र उदाहरण होना चाहिए जहां एक गायक एक अवधि में 3 पीढ़ियों के लिए गा रहा है। उनकी पहली गीत 1947 की फिल्म आपकी सेवा में थी, जिसे महिपाल ने लिखा था, जो बाद में फिल्मों में जैसे नवरंग में नायक बने, और गीत रोहिणी भाटे पर फिल्माया गया था, जो बाद में प्रसिद्ध कथक नर्तकी बनी। उन्होंने बबीता के लिए गाया और फिर उनकी बेटियों करिश्मा और करीना के लिए और कई मां बेटी जोड़े। उन्होंने सचिन देव बर्मन और फिर उनके बेटे आर.डी. बर्मन, चित्रगुप्त और उनके बेटों आनंद मिलिंद, रोशन और उनके बेटे राजेश रोशन, सरदार मलिक और उनके बेटे अनु मलिक और ऐसे कई उदाहरणों के लिए गाया। हम उनके काम के विशाल युग की कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने वहीदा रहमान के लिए 50 के दशक के अंत में गाया और फिर 50 साल बाद 2005 में फिल्म रंग दे बसंती में उनके लिए गाया, जिसमें कई गीत 5 दशकों में हैं। यहां एक और केवल एक महान भारत रत्न लता मंगेशकर की यात्रा है, जो 1947 से उनकी अभिनेत्रियों के लिए एकल गीतों की है। सूची में केवल हिंदी फिल्मों में उनके द्वारा गाए एकल गीत हैं और कई अभिनेत्रियों को कवर नहीं किया जा सका क्योंकि युगल गीत थे जिनमें उन्होंने गाया है। मुझे 1991 के बाद की अवधि के लिए पर्याप्त डेटा नहीं मिला और इसलिए इस अवधि के दौरान कई अभिनेत्रियों को कवर नहीं किया जा सका है। जहां निश्चित जानकारी थी वहां अभिनेत्रियों और गीतों को शामिल किया गया है और फिर आपने बहुत सी जानकारी देते हुए यहां उन गीतों की फहरिस्त दी है जिसका जिक्र इस लेख में है। जी हां, ये केवल कमेंट नहीं है, बहुत अच्छा आर्टिकल लिख करके आपने भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। गीतमाला का अगला गाना 1976 की फिल्म महबूबा से लता जी की आवाज में ये रचना आनंद बख्शी की है, संगीत आर.डी. बर्मन का। और क्या आप जानते हैं इस मशहूर निर्देशक का नाम? महबूबा के निर्देशक का नाम आपको बताना है। राधा
लोकप्रिय होती हैं और फिल्मों के गीत भी लोकप्रिय होते हैं, मगर इन फेमस गीतों की आड़ में कोई एक सुंदर सी रचना अनसुनी रह जाती है। ऐसा ही ये गीत था महबूबा फिल्म से, और इसके निर्देशक का नाम हमने आपसे पूछा था, जो कि आपने बिल्कुल सही लिखा है, शक्ति सामंत। स्वर साम्राज्ञी कोकिलकंठी भारत रत्न लता जी के जन्म दिवस पर उन्हें संगीत में नमन करते हैं हमारे श्रोता लिखते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है, सुर साम्राज्ञी साक्षात मां सरस्वती का अवतार आदरणीय लता दीदी को मेरा शत शत नमन। उनके बारे में लिखने के लिए आज शब्द ही नहीं है, मैं निःशब्द हूं। लता जी की आवाज में एक जादू था, एक ऐसा जादू जो मेरे बचपन से लेकर आज तक मेरे साथ रहा है। हमारी एक श्रोता लिख रही हैं, जब भी मैं उदास होती हूं उनके गीत मुझे सहारा देते हैं, जब भी मैं खुश होती हूं उनके सुर मेरी खुशी को और बढ़ा देते हैं। उनकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी जो मेरे दिल की गहराइयों तक पहुंचती थी। मैंने उनके गीतों में अपने जीवन के कई पल देखे हैं, मां के प्यार में, दोस्ती के वादों में और प्रेम की पहली सी गुदगुदी में भी। लगता है जैसे उनकी आवाज मेरे दिल की अपनी आवाज है। जब भी मैं उनकी गीत सुनती हूं एक अनजाना सा एहसास होता है जैसे वो मेरे साथ ही है। उनकी आवाज ने मेरी जिंदगी को संगीत से भर दिया और इसके लिए मैं उनकी हमेशा आभारी रहूंगी। और ये रचना आप सुनने वाले हैं 1977 की फिल्म दुनियादारी से। इस गीत में लता जी के साथ मोहम्मद रफी की आवाज है। फिल्म दुनियादारी का निर्देशन किया था राम केड़कर ने। आप याद कीजिए और बताइए हमें गीतकार और संगीतकार के नाम।
जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही लिखा है। दुनियादारी फिल्म का ये शीर्षक गीत रचा था विश्वेश्वर शर्मा ने, संगीतकार शंकर जयकिशन। दोनों जवाब बिल्कुल सही है और इसी के साथ पूरा हो रहा है आज का विविध भारती की गीत माला कार्यक्रम। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में अपने कमेंट्स के जरिए शामिल होने के लिए। नमस्कार।